पोर्टफोलियो मैनेजर्स सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन एनआईएसएम का सबसे टफेस्ट एग्जाम में से एक एग्जाम है। पोर्टफोलियो मैनेजर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन एनआईएसएम सीरीज 21B XXIB एक टफेस्ट एग्जाम है। अब इस एग्जाम के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देता हूं। यह एग्जाम कुल 3 घंटे का होता है और इसमें कुल 90 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं जो 1 नंबर कैरी करते हैं और बाकी 6 क्वेश्चन कैसलेट्स होते हैं जिस एक कैसलेट में 5 क्वेश्चन होता है और इस तरह ये कुल 30 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इस कैसलेट वाले एक क्वेश्चन में 2 नंबर होता है। मतलब आप जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उसके टोटल 90 नंबर्स और इस कैसलेट वाले जो 30 क्वेश्चन हुए 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 टोटल 30 और 30 इंटू 2 टोटल 60। तो टोटल 60 नंबर आपको कैसलेट से लेने हैं और इस तरह से टोटल 150 नंबर का एग्जाम होता है जिसमें आपको 90 नंबर लाने होते हैं, मतलब टोटल 60%। और साथ में बात बता दूं कि इसमें 0.25% का माइनस मार्किंग होता है। इसका मतलब अगर आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन गलत होता है तो उसमें 0.50 मतलब आधा नंबर गया और 1 नंबर का एक क्वेश्चन गलत होता है तो उसमें 0.25 नंबर गया। ठीक है, तो 1 नंबर तो अपना ले गया प्लस 0.25, तो एक गलती पर 1.25 नंबर कटेगा तो आपके जो अर्निंग नंबर होते हैं उसमें से भी निकल जाता है। इसलिए ये एक टफेस्ट एग्जाम है। और दूसरी बात है कि 3 घंटा आपको एग्जाम सेंटर में कंसंट्रेट होकर के बैठना एक चैलेंजिंग जॉब है। इस एग्जाम में स्पीड और कैलकुलेशन का आपस में सामंजस्य होना बहुत जरूरी होगा। ठीक है, तो अगर आप देर करते हैं कि पोर्टफोलियो मैनेजर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन करें तो इसके लिए सबसे सुटेबल जगह है एनके प्रभात एकेडमी। आप संपर्क कर सकते हैं, डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आप सीखेंगे क्या और किसकी आप कितनी प्रैक्टिस करेंगे ताकि ये एग्जाम क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, इस एग्जाम का पहला चैप्टर इन्वेस्टमेंट से शुरू होता है और इस तरह से टोटल 21 चैप्टर हैं। तो आप सबसे पहले इन्वेस्टमेंट समझते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या है, स्पेकुलेशन क्या है, ये सारी बातें आप डिटेल में समझते हैं। जब आप इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन को समझ जाते हैं तो इस बात को मैं यहां क्लियर करते चलूं कि ये दोनों चीजें है तो एक ही बात। जैसे आप किसी फंड को कमिट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट होता है, बट ट्रेडिंग में भी तो आप फंड कमिट करते हैं। तो फर्क कहां? फर्क केवल डिसीजन मेकिंग में है। आप इन्वेस्टमेंट का जो डिसीजन लेते हैं उसके पहले आपके दिमाग में यह होता है कि ये फंड कितने टाइम के लिए कमिट कर रहे हैं, कितना आपको रिटर्न मिलेगा, कितने दिनों के बाद मिलेगा और अगर रिटर्न नहीं मिला तो क्या रिजल्ट हो सकता है, मतलब रिस्क कितना हो सकता है। जबकि ट्रेडिंग में है कि आप जो लगाते हैं फंड वो तुरंत या तो प्रॉफिट देगा या लॉस देगा। तो आप कभी भी फंड लगाते हैं तो ये सोच करके लगाते हैं कि यहां से प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर लॉस हो जाएगा तो आपको लॉस बुक करना पड़ेगा, उसमें कोई अदर ऑप्शन नहीं है। लेकिन इन्वेस्टमेंट में आपने जो भी एसेट लिया है, जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है, उसके पास टाइम होराइजन होता है जो कि अप्स या डाउन करे तो आपको एक सर्टेन रिटर्न दे सकता है या हो सकता है कि लॉस हो, लेकिन एडजस्टमेंट का टाइम आपके पास होता है। ये दोनों जो फैक्ट हैं एक्चुअली आपके माइंड सेट और डिसीजन मेकिंग पर डिपेंड करता है। ये तो आपने मोटा मोटी समझा इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग का। अब हम यहां से ट्रेडिंग वाला पार्ट हटा देंगे क्योंकि ट्रेडिंग को स्पेकुलेशन के कैटेगरी में रखा जाता है और स्पेकुलेशन का मतलब होता है अंदाज लगाना, कोई रिसर्च नहीं, कोई लॉजिक नहीं, बस अंदाज लगाना कि यहां से ऊपर जाएगा या यहां से नीचे जाएगा। इसलिए इसको गैम्बलिंग कैटेगरी में भी रखा जाता है। लेकिन
इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं है। इन्वेस्टमेंट के लिए काफी स्टडी करना पड़ता है। तो अब जब आप इन्वेस्टमेंट को समझेंगे तो सबसे बड़ी बात आएगी कि आप इन्वेस्टमेंट से कैसे रिटर्न को समझ पाएंगे, और अगर रिटर्न समझ पाते हैं तो उसमें रिस्क कितना है ये कैसे समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट को समझेंगे तो आप रिटर्न को समझेंगे कि क्या रिटर्न आपको मिलेगा। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं तो तीन चीजें प्रोमिनेंटली देखी जाती हैं। किसी भी इन्वेस्टर का आइडिया क्या होता है? पहला, कोई भी इन्वेस्टर चाहता है कि उसका फंड जो है वो सेफ रहे, मतलब कोई भी इन्वेस्टर सेफ्टी चाहता है। दूसरा, वेल्थ क्रिएशन, मतलब जो उसका फंड है वो बढ़े। और तीसरा, कोई भी इन्वेस्टर चाहता है कि उसको कुछ इनकम भी होते रहे, रेगुलर इनकम भी चाहता है। तो ये तीन चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। अगर आप रिटर्न चाहते हैं तो रिस्क कितना है, मतलब सेफ्टी का मेजर्स आप क्या लेंगे, वही होता है रिस्क। और अगर रेगुलर कुछ अर्निंग का व्यवस्था कर सकते हैं तो उसके लिए आप कहां इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो सबसे पहले आप रिटर्न कैलकुलेट करने चलेंगे। और अगर आप रिटर्न की बात करें तो रिटर्न कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये आपका इन्वेस्टमेंट कितने टाइम के लिए इन्वेस्टेड है और उन इन्वेस्टमेंट पर कितना आपको रिटर्न मिल रहा है, मतलब रेट ऑफ रिटर्न यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जब कैलकुलेट करेंगे तो मान लीजिए कोई भी इन्वेस्टमेंट 10% रिटर्न दिया तो 10% ये रियल रिटर्न हुआ। अब आप इसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट करें या रिस्क फ्री रेट से एडजस्ट करें तो ये फिर आ जाता है नॉमिनल रेट पर कि आपका नॉमिनल रेट क्या हुआ। और इसके बाद कई आदमी होता है कि अलग अलग पार्ट में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या हुआ ये भी आप कैलकुलेट करेंगे। और कभी कभी अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग रिटर्न मिलता है तो ये टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न हो गया। इसको आप CAGR कह सकते हैं, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, वो हो जाता है। तो ये सारी चीजें आप कैलकुलेट कैसे करेंगे और कैसे अंदाज लगाएंगे कि आपको कितना रिटर्न मिलना है, तो ये सारी चीजें सीखना पड़ेगा और ये एक कैलकुलेटिव जॉब है। जब आप रिटर्न को समझ जाएंगे तो सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि किस इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्ट करें। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी भी एसेट का एक्चुअल प्राइस जानना तो जरूरी है। इसका मतलब उसका वैल्यूएशन भी आप निकालेंगे। तो किसी भी एसेट का वैल्यूएशन करना आप सीखेंगे कि आप फेयर वैल्यू पर इन्वेस्ट कर रहे हैं कि रियल वैल्यू पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू पर इन्वेस्ट कर रहे हैं या मार्केट वैल्यू पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप उसका वैल्यूएशन सीखेंगे तो आप एक ऐसे एसेट को चुन पाएंगे जो आपको सही रेट पर मिलेगा और उसमें जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका रिस्क मिनिमाइज होगा। अब जब रिस्क मिनिमाइज की बात आती है तो आप रिस्क कैलकुलेशन समझेंगे कि किसी भी एसेट में कितना मैक्सिमम रिस्क है, और रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न समझना पड़ेगा। और तो इसके लिए आपको कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल सीखना होगा और ये आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट थ्योरी में जरूर सीखेंगे। इसके बाद आ जाता है मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, जिसमें आप रिस्क को डिटेल में समझने का कोशिश करेंगे, इसके साथ पोर्टफोलियो के रिस्क को भी समझने का कोशिश करेंगे। जब आप किसी एक एसेट का रिस्क निकालेंगे तो आप पोर्टफोलियो जब बनाएंगे तो उसमें कई एसेट होंगे, तो इन अलग अलग एसेट का आपस में क्या कोरिलेशन है, और आपस में जब इनका कोरिलेशन निकलेगा तब उसके साथ आप पोर्टफोलियो का रिस्क को निकाल पाएंगे। तो यहां पर आपको सिंगल एसेट का रिस्क समझना, डबल एसेट का रिस्क समझना और पूरे पोर्टफोलियो का रिस्क समझना बहुत जरूरी होगा, जिसमें आप स्टैंडर्ड डेविएशन सीखेंगे, वेरिएंस सीखेंगे, कोवेरिएंस सीखेंगे और पोर्टफोलियो रिस्क निकालना सीखेंगे। ओके, जब इतनी बातें आप सीख लेंगे तब आप पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न और पोर्टफोलियो का रिस्क आप समझेंगे
और जब ये बातें आप समझेंगे तब आप समझेंगे कि पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कैसे करें। जब पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे तो उस पोर्टफोलियो का रिस्क और रिटर्न आप मेजर कर लेंगे, और इसके बाद जब आप मेजर करेंगे तो वो आपका पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस होगा। जब पोर्टफोलियो को परफॉर्मेंस मेजर करेंगे तो यही आपका परफॉर्मेंस मेजर होगा। मतलब एक पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस उस पोर्टफोलियो के क्रिएट करने वाले मैनेजर का परफॉर्मेंस होता है, और ये आप सीखेंगे कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है। इसी बेस पर कोई भी इन्वेस्टर किसी भी मैनेजर को चुनता है जिससे वो पोर्टफोलियो मैनेजर को हायर कर सके। और जब आप ये सारी चीजें सीख लेंगे तब आप पोर्टफोलियो को मैनेज करने का स्ट्रेटजी सीखेंगे। आप ये सीखेंगे कि पोर्टफोलियो आप एक्टिवली मैनेज करेंगे कि पैसिवली मैनेज करेंगे। और ये सारी बातें जब सीखेंगे तो लास्ट में आता है पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना। उसके लिए आप स्ट्रेटजी बनाएंगे कि कब आप पोर्टफोलियो को कैसे रीबैलेंस करेंगे। तो ये सारी चीजें आप पोर्टफोलियो मैनेजर सर्टिफिकेशन एग्जाम को पास आउट करने के लिए सीखना पड़ेगा। और ये सारे एक रिगोरस प्रोसेस है, एक कैलकुलेटिव प्रोसेस से भी गुजरना पड़ेगा। ये सभी बातें मैं आपको कैलकुलेटर पर भी और एक्सेल सीट पर भी कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि कैसे आप स्पीड और कैलकुलेशन को कंबाइन कर सके ताकि 3 घंटे के अंदर 120 क्वेश्चन को सही सही जवाब दे सके, जिससे कि मोर देन 60% एग्रीगेट हासिल कर सके, ऑब्टेन कर सके, स्कोर कर सके। तो अगर आप पोर्टफोलियो मैनेजर सर्टिफिकेशन एग्जाम NISM सीरीज 21B को क्लियर करना चाहते हैं तो एनके प्रभात एकेडमी से जुड़िए। यहां पर मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के कोर्सेस पढ़ाता हूं। आपको सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एकेडमी से कांटेक्ट करके बैच और फी की जानकारी ले सकते हैं।